और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर। आज सत्र का दूसरा दिन है। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार हैं। कल भी विपक्ष ने कार्रवाई ठप की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की जा रही है। कल भी देखिए जोरदार हंगामा देखने को मिला था। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले को लेकर सदन में जवाब दे और इसी को लेकर जोरदार हंगामा कल देखने को मिला था। प्रधानमंत्री मोदी से सदन में जवाब देने की मांग की जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। कल विपक्ष ने कार्रवाई ठप की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की जा रही है और तमाम विषयों को लेकर हंगामा देखने को मिला। आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। तो कल भी विपक्ष ने कार्रवाई ठप कर दी थी और आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की भी मांग की जा रही है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जोरदार हंगामा आज एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से हमने कल तस्वीरें देखी मानसून सत्र की शुरुआत होते ही सदन में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल थे वो सत्ता पक्ष पे हावी पड़ रहे थे। लगातार दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला था और मैं 40 मिनट के सदन की कार्यवाही के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। पहले 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 4 बजे तक, उसके बाद फिर आज 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों सदनों का हम जिक्र करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, और जिस तरह से विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमला से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। साफ तौर पे विपक्ष का यही मांग है कि प्रधानमंत्री आकर के इस पे जवाब दे। हालांकि यदि हम सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें राज्यसभा में, या फिर किरण रिजिजू की बात करें, या फिर हम खुद कह सकते हैं रक्षा मंत्री की बात करें, तमाम लोग विपक्ष की सभी सवालों के जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि हम सभी सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन सहजता से इस पर चर्चा की जाए, शांति तरीके से चर्चा की जाए। लेकिन जो तस्वीरें कल सामने देखने को मिल रही थी, चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, तो दोनों ही सदनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के काफी बवाल देखने को मिला था। क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष का सिर्फ एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री खुद आए और प्रधानमंत्री इस पे जवाब दे विपक्ष को। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि अभी पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद सरकारी बैठक बुलाई जाती है, तमाम विपक्षी नेता उसमें शामिल होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनको वहां पे जवाब नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के अब सदन में लगातार बवाल देखने को मिला। जब आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन भी उम्मीद यही की जा रही है कि सदन में जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या फिर बिहार में चल रहे SIR की जांच हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है और साफ तौर पे प्रधानमंत्री से इसका जवाब मांगा जा रहा है। और देखना ही होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करना होगा कि उधर और या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, इसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली